अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। जेनेवा कॉन्फ्रेंस में जो अब तक के इमदाद के ऐलानात हुए हैं, जो वादे हुए हैं, वो तकरीबन $10 बिलियन के करीब है। अच्छा, जो लोग ये कह रहे हैं कि जी ये एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पर बताती चलूँ कि वज़ीर आज़म ने जब वहाँ पर ख़िताब किया तो उन्होंने कहा कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो $16 बिलियन प्लस हैं। तो ये बात कहना कि हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा हैं, ये दुरुस्त नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता ये बात कहना कि जेनेवा कॉन्फ्रेंस जो है वो एक नाकाम रही, वहाँ पे लोगों की हाज़िरी नहीं थी, वहाँ पे लोग सुनने नहीं आए, वहाँ पे लोगों ने आपको सीरियस नहीं लिया, ये कहना भी ज़्यादती होगी। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के जो ज़खायर थे वो 4.5 बिलियन रह गए थे और पाकिस्तान आने वाले किसी भी दिन, किसी भी हफ्ते दिवालिया हो सकता था। ऐसे में वो जो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। ऐसे में जेनेवा कॉन्फ्रेंस से तकरीबन $10 बिलियन के वादे जो कि एक इमदाद के ही हैं और सैलाब ज़दगान के हैं, इसमें रोशनी की एक किरण है, उसकी कुछ वजूहात हैं उसकी, और मैं एज़ अ पाकिस्तानी उसको सपोर्ट करने पर यहाँ पर मजबूर हूँ। देखिए, हुकूमत पे आप क्रिटिसिज्म करते हैं, हुकूमत के आप क्रिटिक होते हैं, और सहाफ़ी की असल पहचान ही यही है कि वो हुकूमत का क्रिटिक हो। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें अगर हुकूमती सतह पर अच्छे किए गए हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम कॉन्फिडेंस में ले सके, हम अपना ट्रस्ट डेवलप करा सके, हम उनको ये बावर करा सके कि हमें इसकी ज़रूरत है और आप हमारी मदद करें, और अगर उन्होंने मदद के वादे किए हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो कि इसमें समझने की ज़रूरत है। हमें $10 बिलियन इकट्ठे प्लेट में रख के मिलने नहीं जा रहे, ये बात भी बड़ी कैटेगोरिकली बड़ी क्लियर है। उसकी वजह यह है कि एक तो ये कि 3 साल के ये वादे हैं कि वो 3 साल में जितनी भी अमाउंट अभी प्लान जो है इसकी, जो वो 3 साल के वादे हैं कि हमें 3 साल में किस तरह से ये रकम मिलेगी। अच्छा, उसके बाद जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, और वो आने वाले वक्त में इसमें और थोड़ी सी क्लैरिटी होगी, वो देखना ये होगा कि आया कि ये जो इमदाद मिली है ये हुकूमती ख़जाने में जमा होगी, या अगर ये सैलाब ज़दगान की मद में है तो अपनी NGOs के ज़रिए ये रिहैबिलिटेशन का काम करेंगे या डेवलपमेंट का काम करेंगे। ये बात सोचने की और समझने की ज़रूरी है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये पाकिस्तान को मिले हैं, पाकिस्तान पे ट्रस्ट किया है, पाकिस्तान की हुकूमत की कोशिशों से और काविशों से ये मुमकिन हो सका है। लेकिन हमें ये भूलना भी नहीं होगा, थोड़ा सा हमें जिसको कहना चाहिए ना कि क्लैरिटी रखने की ज़रूरत है, और इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की ज़रूरत है कि हुकूमत के पास पिछली करप्शन के जितने भी केसेस कह लीजिए जो माफ़ करा लिए, सब वो बैगेज मौजूद है। और उसके बाद अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी पे ने हम पर एतबार किया है तो हमें एक तो बड़ा ज़रूरी होगा कि हम उसकी शफाफियत को यकीनी बनाएं। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी देखने के लिए ये है, क्योंकि पहले हमें ये पता था कि जितनी भी इमदाद आई थी हुकूमत के थ्रू इंटरनेशनल कम्युनिटी, उन्होंने कहा था कि जी हम डायरेक्टली आपके बैंक में या आपके हवाले नहीं कर रहे, हम मुख्तलिफ NGOs के ज़रिए ये सैलाब ज़दगान की मदद करेंगे, उनकी रिहैबिलिटेशन में और डेवलपमेंट के कामों में। अब यहाँ पर ज़रूरत इस बात की है कि हम जो ये समझ रहे हैं, और अभी तक हमारा जो ये ख्याल है कि ये एक बड़ा अच्छा होगा इम्पैक्ट, इसलिए कि हमारे ख़जाने में ये रकम जमा हो जाएगी, और वो जो हम कह रहे थे कि हमारे पास डॉलर्स ख़त्म हो गए, हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए, हमारा थोड़ा सा हमारे ख़जाने का वेट बढ़ जाएगा, और जिसको देखते हुए IMF जो है वो अपनी आसान शराइत करेगी, और आसान ना भी अगर करे तो कम से कम हमसे बात करेगी, हमारे साथ डील करेगी और हमारी अगली किस्त जारी करेगी। लेकिन समझने की ज़रूरत इसलिए है कि ये जो जेनेवा कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जो प्लेज किया है, एक तो ये कि 3 साल है, दूसरा ये कि क्या आया कि वो हमारे ख़जाने में जमा कराते हैं या नहीं जमा कराते हैं। और क्योंकि बहरहाल ट्रस्ट डेफिसिट है हमारे पास, हमारी माजी ऐसा रहा है, हमारी तारीख ऐसा रही है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, बट स्टिल गवर्नमेंट की जो एफर्ट्स हैं उनको हम यहाँ पर अप्रिशिएट भी करने की ज़रूरत है। वो मैंने आज किया भी, जिसका मैं खुमियाजा थोड़ा बहुत भुगत भी रही हूँ। यहाँ पर मसला क्या है? मसला ये है कि हमने हमारी जो सियासी इख्तिलाफात है ना, उसको हमने सियासी दुश्मनी बना दिया, और सियासी दुश्मनी से ज़्यादा अब वो मुल्क दुश्मनी हमें नज़र आ रही है। माज़रत के साथ
पेश की माजरत के साथ पीटीआई के वो लोग जो थोड़ा जल्दबाजी में ट्वीट कर गए। किसी ने कहा कि जी कमरा खाली है, किसी ने कहा कि जी यहाँ पर तो लोग ही मौजूद नहीं हैं, किसी ने कहा किसी ने पैसे ही नहीं दिए तो फिर इतना ख़र्चा करने की आपको ज़रूरत क्या थी। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा आपने जल्दी कर दिया, थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि आप लोग मुल्क में एक स्टेक होल्डर हैं। पीटीआई इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और इमरान खान साहब ने जो टेलीथॉन की थी सैलाब ज़दगान के लिए, जो इमदाद इकट्ठी की थी, उसकी मिसाल दी गई और उसको अप्रिशिएट किया गया इस जेनेवा कॉन्फ्रेंस में भी। तो जो आप ट्वीट्स कर रहे होते हैं, जो आप स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं, जो आप अपने बयानात, आपके बयानात एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहे होते हैं, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको ऑब्ज़र्व कर रही होती है। तो अगर आप ऐसे मौके पर भी ये सियासी इख्तिलाफात नहीं है, ये सियासी दुश्मनी को भी अगर आप चाहते हैं तो आप करिए, लेकिन मुल्क दुश्मनी ऐसे में ना करिए। ये यहाँ पर मामला है आपके मुल्क का। पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, पाकिस्तान शुड कम फर्स्ट। दूसरी बात जो हम यहाँ पर बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये कि एक तो ये चीज़ हो गई कि जी आपने अपने सियासी मुखालफत में या सियासी दुश्मनी में आपने ट्वीट्स करनी शुरू कर दी, इस चीज़ का इजहार ख्याल किए बगैर कि ये मुल्क दुश्मनी हो जाएगी। दूसरी चीज़, वो लोग जब फ्रांस ने आपकी मदद की, मेरे पास वो पूरा डेटा है कि किस मुल्क ने कितनी आपको मदद की, मेरा ख्याल है वो इससे शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब फ्रांस ने प्लेज किया तो फिर ट्विटर पे लोग शुरू हो गए कि जी तहरीक लब्बैक वालों अब तुम्हारा क्या, मतलब आप क्यों प्रोवोक कर रहे हैं यार, मतलब आप उनको कह रहे हैं कि जी अब बताएं अब क्या करना है और आप लोग क्यों खामोश हैं और आप लोग क्यों चुप हैं। फ्रांसीसी जो सफ़ीर को आपने निकालने के लिए आपने ये सब कुछ किया था, हमें पता है तौहीन रसालत हुई थी, हमें पता है ये सारी चीज़ें हुई थी, कार्टून्स बने थे, ये सब चीज़ें हुई थी, मगर वो माजी था, वो एक अलग चैप्टर था, उस पर पाकिस्तान ने खुलकर एहतजाज किया था। इमरान खान साहब की हुकूमत थी। तहरीक लब्बैक किसके इशारों पर अपने घरों से निकलती रही है, किसके इशारों पर वो फैज़ाबाद में धरने देती रही है, किसके इशारों पर वो एहतजाज करती रही है, ये मैं और आप सब जानते हैं और बखूबी जानते हैं। लेकिन ये वक्त नहीं है। अगर आप उनको इससे दोबारा से प्रोवोक करेंगे, हो सकता है वो इशारे ना भी हो, तो भी जब आपको लत पड़ जाती है ना, जब आपको आदत हो जाती है, जब आपको मज़े आने लग जाते हैं, तो फिर ये चीज़ें काउंट होती हैं। अब अगर सोचें कि तहरीक लब्बैक प्रोवोक होकर या कुछ होकर फिर एक इस किस्म का बयान दे दे और ये सारी चीज़ें हो जाए, तो क्या ये पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होगा? पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि इंतहाई नाजुक दौर से गुजरा है और इसमें कोई शक भी नहीं है। अब दूसरी चीज़, एक तो ये हो गई जेनेवा कॉन्फ्रेंस, तो मैं यहाँ पर ज़रूर मुबारकबाद दूंगी शहबाज शरीफ साहब को भी, मैं ज़रूर मुबारकबाद दूंगी बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी, और जितने भी इसमें लोगों के एफ़र्ट्स थे, जितने भी लोगों का इसमें हाथ था, जिसमें जितने भी लोगों का यहाँ पर काम था, ये सारा टीम वर्क। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ये एक एपिसोड हो गई। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमत पर अब सब जायज़ हो गया। आपको अपने शाहाना खर्चे कम करने पड़ेंगे। बताया गया है कि आप वहाँ के महंगे तरीन होटल में ठहरें, आपका बनता ही नहीं था। आप वहाँ पर माज़रत के साथ कशकोल लेकर जा रहे थे, आप भीख मांगने जा रहे थे, आप उनसे मदद तलब करने जा रहे थे, और फिर आप महंगे तरीन होटल्स में ठहरेंगे, आप इतना लंबा चौड़ा वक्त लेकर जाएंगे, तो आपका इंप्रेशन क्या होगा? अच्छा, एक चीज़ और जो शायद मैं भूल रही हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि आप भीख मांगने गए थे, बैगर्स थे, बैगर्स आर नॉट चूज़र्स, इसमें तो कोई शक नहीं है, बैगर्स आर नॉट चूज़र्स। लेकिन क्या आज इस 1 साल से पहले या 8 महीने या 9 महीने से पहले हम हमारे हुक्मरान भीख नहीं मांगते थे? इमरान खान साहब का ये बयान रिकॉर्ड पर नहीं है कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई और मैं नहीं चाहता था, लेकिन मैं मुल्क की खातिर मजबूरन गया और मैंने पैसे मांगे। तो ये तो हमारे मुल्क में हमेशा से चला आ रहा है। अब अगर आप उसको सिर्फ एसोसिएट कर देंगे इस हुकूमत के साथ, तो ये थोड़ा सा फिर नाजायज़ हो जाएगा और थोड़ी सी ज़्यादती हो जाएगी। हाँ, ये भी रिकॉर्ड पर लाना ज़रूरी है कि अगर हम आज इस जगह पर और इस नहज पर खड़े हैं, तो इन्हीं 2-3 पार्टीज़ की वजह से खड़े हैं, जो अपनी अपनी बारियां लेती रहीं और अपने शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ और शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज़ बना के अपने 2 साल अच्छे गुजर जाएं, 3 साल अच्छे गुजर जाएं, 4 साल अच्छे गुजर जाएं, फिर मुल्क जाए भाड़ में, हुकूमत जाए भाड़ में, पॉलिसीज़ जाए भाड़ में, फिर वो चीज़ें होती नहीं। तो इसमें आपको बरीज़ुमा भी करार नहीं दे सकते। मैं आज बड़ा हकीकत पसंदाना आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ, जिसमें कोई किसी किस्म की कोई बाइसनेस तो दूर की बात है, किसी किस्म की कोई टिल्ट किसी जमात की तरफ नहीं है। तो मुल्क हमारा ऐसे ही चलता रहा है, चाहे वो मुशर्रफ साहब के दौर में हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी के दौर में हो, चाहे पिछली दफ़ा नून लीग की हुकूमतें हों, चाहे वो PTI का दौर रहा हो, चाहे वो ये वाला दौर रहा हो। तो ये तो बड़े, अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि इसमें अभी ये प्लेज हो गए आपको 10 बिलियन के करीब। देख
देखना ये है कि इसमें से आपको रकम एग्जैक्टली मिलती कितनी है, क्योंकि वादे कुछ और होते हैं, रकम कुछ और मिलती है। फिर वही वाली बात जो मैंने आपको बताई कि बराह रास्त मिलेगी, NGOs के तहत होगी, 3 साल में मिलेगी। यहाँ पर आपको इस हुकूमत को इसकी शफाफियत, ये बहुत बड़ा इम्तिहान होगा इसकी शफाफियत को मेक श्योर करना, क्योंकि जो पुराने बैगेज हैं वो आपके साथ हैं, आप अंडर ऑब्जर्वेशन है, आप अंडर मॉनिटरिंग है। आपने एक पैसे की भी हेर फेर करने की कोशिश की तो ये दुनिया तो आपको माफ़ नहीं करेगी, कोई पाकिस्तानी आपको ज़िंदगी भर कभी माफ़ नहीं करेगा। और बेसिकली आज के लिए इतना ही। जो सऊदी अरब वाली चीज़ है, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे जो हैं वो सऊदी अरब में हैं, गए, उन्होंने मुलाकातें की, और उसका भी है कि जी सऊदी अरब जो है वो रिज़र्व में जो रखने के लिए जो रकम है वो 6 बिलियन दे रहा है, और उसके अलावा 10 बिलियन की सरमाकारी की उसने बात की है, वो अंडर कंसिडरेशन है। तो ये अच्छी ख़बरें हैं, मिल रही हैं, अच्छी बात है। अच्छी ख़बरों को एंजॉय कीजिए, बुरी ख़बरों का इंतज़ार ना कीजिए। और आखिर में ये, अभी कामरान खान साहब की मैं ट्वीट देख रही थी कि बहुत अच्छी बात है, शहबाज शरीफ साहब खुश होंगे, लेकिन जो आपकी जहाज़ साइज़ काबीना है ना, जो आपके ख़र्चे हैं उसको कट कीजिए, और जो एक ऑस्टेरिटी ड्राइव जो खान साहब ने की थी उसको कंटिन्यू कीजिए। और नादिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।